बेगम। मुझे जस्ट पता चला कि लाइक इस साइड ऑफ मेरे ईयर बैंड से ज़्यादा आवाज़ आती है, तो मैं ऐसे बात करूँगा क्योंकि मोस्टली कोई वीडियो देखेंगे मतलब मेरे अलावा। लाइक मुझे मैं खुद अवेलेबल होना चाहिए, लाइक मुझे खुद सुनाई देना चाहिए कि मैं उस टाइम पे क्या बोला था। आज डेट हो गई है 4 या 5, आज 5 अप्रैल है। हाँ, आज 5 अप्रैल है और हमारा माइंड बेंड जो हमारे कॉलेज का सबसे एक बड़ा वो होता है इवेंट, सबसे बड़ा नहीं, हाँ शायद सबसे बड़ा होता है। माइंड बेंड और स्पर्श, ये दो हमारे कॉलेज के सबसे बड़े इवेंट्स हैं। लाइक वो होने वाले हैं इस वीक, और नेक्स्ट मतलब अभी जो संडे है, आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट संडे को हमारा पहला माइंड बेंड है। 3 दिन का इवेंट है वो। और फिर नेक्स्ट मंडे हमारा स्पर्श है। ये वीक बहुत जल्दी बीत जाएगा क्योंकि हम बिज़ी रहेंगे। और मतलब 3 दिन वो इवेंट भी ऐसा है ना कि सिर्फ रात के नहीं होते, वो पूरे दिन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है उसमें। वर्कशॉप हो रही होती है या कुछ समथिंग, कुछ मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। तो लाइक वो है। इस बार मैंने माइंड में किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, पिछली बार किया था। नहीं, माइंड में नहीं, मतलब रोबो वॉर में फर्स्ट ईयर की टीम थी, वो सारा काम मेरे रूम पे हो रहा था, तो मैं काइंड ऑफ एक मेंबर था उसका। बाकी तो ऐसा नहीं था कुछ। इस बार भी नहीं किया। थोड़ा सा फिर मतलब एक मिसिंग आउट सा लग रहा है क्योंकि यू नो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई अपने मतलब जो कोई और उसका परफॉर्मेंस उसकी तैयारी कर रहा है, और कोई टेक्निकल फील्ड में कुछ कर रहा है। कल मैं ऐसे ही अकेले कैंपस में घूमने गया था, तो मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, और मेरे को जब मैं अपनी लाइफ देखता हूँ अभी राइट नाउ, तो ऐसा लगता है कि कुछ खास चल नहीं रहा है। ऐसा लगता है बस मैं ही कुछ मतलब, हाँ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, पर मैं भी उनमें से एक हूँ। लाइक मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ ऐसा जो मुझे आउटपुट दे कुछ अच्छा। और जब मैं फ्री हूँ तब भी मैं उस लाइक फ्री टाइम का पूरा फ़ायदा उठाया, तो मतलब बेसिकली वही नेगेटिव था। मतलब मेरी मेंटालिटी मेरे को काफ़ी नेगेटिव लगने लगी है। तो मतलब मैं अपने आप पे चीज़ों को हमेशा ज़्यादा नेगेटिव वे में ले लेता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। मतलब कभी ना कभी यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी, राइट। उसके बाद ही तुम खुश रह सकते हो, खुश रह के काम कर सकते हो। ये था। बाकी अभी मैं खास वही उठा था 6 बजे के आसपास, अभी 7 बज रहे हैं। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। इतने मैं लाइक मुँह वगैरह धोया, फिर 2 बार तो मैं तैयार हो गया बाहर जाने के लिए। फिर याद आया कि यार मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरी नहीं साइकिल चोरी हो गई है। तो हाँ, साइकिल होती तो मैं शायद चला भी जाता प्रॉब्लली, पर नहीं है अभी। और जो मैं दोस्त से जिस समय साइकिल लेता हूँ वो भी नहीं है, सब बाहर गए, पता नहीं कहाँ है, दूसरी क्लास से लोग शायद। तो मैं सोचा चलो रूम पे ही रहते हैं। मेरा पेट फुल सा लग रहा है मुझे, और मेरे को खाने पीने काफ़ी चीज़ है, तो मेरा मन करा था खाने का, बट अचानक से लगा कि नहीं यार भूख नहीं है, ऐसे ही बस मन के चक्कर में नहीं खाते। ठीक है। हाँ, क्या बोलूँ मैं। और आज NBA की टीम आ रही है हमारे कॉलेज में, जो कॉलेज इंस्पेक्शन करती है। और अगर मतलब सपोजिटली अगर ये इंस्पेक्शन हमारे कॉलेज ने सही से कर लिया, तो फिर मतलब इसमें पास हो गई तो NBA सर्टिफाइड हो जाएगी हमारी कॉलेज। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि लाइक तुम्हारा कॉलेज अच्छा था, NBA सर्टिफाइड है, और हमारी ब्रांच में ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी वगैरह वगैरह। देखते क्या होता है। मतलब लेजेंड मैं क्या बताऊँ अपने कॉलेज के बारे में, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे इक्विपमेंट नहीं काम करते जो बेसिक्स हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब उस सब के चलते मतलब
वो सब के होते हुए भी अगर हम सर्टिफाइड हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं पर्सनली देखूँ तो भले ही कॉलेज कैसा है बाहर वालों को नहीं पता, पर हमें उस चीज़ का अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, और अनफेयर एडवांटेज इज़ ऑलवेज नाइस। क्योंकि मैं लेता आ रहा हूँ, मतलब शर्म नहीं रही मुझे, पर ठीक है, अनफेयर एडवांटेज में लेता आ रहा हूँ। और ऐसे ही अगर कॉलेज को लेके भी हो गया तो फिर ठीक है, फिर मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, बट ठीक है। हाँ, कल का दिन बहुत शांति रहा था, आज का भी ठीक शांति जा रहा है। आज मैं देर से सोऊंगा रात को, क्योंकि मैं अभी जैसे सो उठा, मैं शायद 2 बजे सो गया था, लाइक 4 घंटे तो सोया हूँ मैं दोपहर को। सुबह मॉर्निंग मीट है चिंतन की, इन्वेस्टमेंट वगैरह में तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा इंटरेस्ट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्टिंग। और बाकी देखते हैं किस एग्जैक्ट टॉपिक पे बात होने वाली होगी। इस बार घर नहीं जा रहा हूँ मैं वीकेंड पे, क्योंकि माइंड वगैरह है, और तो मिठाई खाने का मन कर रहा है, सूर की पेड़ा। पता नहीं मैं, मतलब अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे नहीं पता तुमने सूर की पेड़ा खाया है नहीं, बट इट्स एडिक्टिंग। अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से उस पर नारियल के शेविंग सी कोटिंग होती है, और नॉर्मल पेड़े जैसे ही होता है ऑलमोस्ट। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मेरे पास खत्म हो गया। और मैं नेक्स्ट टाइम जब घर जाऊँगा तो लेके आऊँगा, लेकिन अच्छा है और काफ़ी टाइम तक टिक जाता है। मिठाई तो ऐसी ही रहती है यार, इसमें शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि वो टिक जाती है बहुत टाइम तक। पिछले थोड़े टाइम से नहीं यार, काफ़ी टाइम से मेरे को ऐसे फील होता है कि मेरे को रिलेशनशिप में आना है, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। फिर एक ये फेज़ आता है, फिर नेक्स्ट फेज़ ये आता है कि यार पार्टनर तब चाहिए जब वो कंपैटिबल हो, जब वो लाइक सेकंड हाफ हो एक्चुअली, जब वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। और मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि लाइक मेरे लिए कौन अच्छा है, मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। मैं एक बार रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, और इतना पता है कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप को नहीं आना चाहिए जिससे तुम स्टार्टिंग से ही अट्रैक्टेड ना हो, क्योंकि बाद में डेवलप करना मुश्किल है। और आउट ऑफ ठीक है तो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, तो ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप का थोड़ा आइडिया आया है कि लाइक नेक्स्ट किस कैसे टाइप के इंसान के साथ आना चाहिए, बट देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसी चीज़ है जो जितना लाइक मेरे कंट्रोल में नहीं है। लाइक मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले वाले ने मेरे को अगर गर्लफ्रेंड मिल सकती है तो अगले वाले को तो डेफिनेटली मिल सकती है, पर ठीक है, देखते हैं कॉलेज लाइफ में होता है या नहीं, और बाकी कैसी जाती है पढ़ाई ख़राब के साथ, और लाइक कॉलेज की लाइफ के बाद क्या होता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग थ्रो। क्योंकि मेरे को नहीं अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किस फील्ड में जाके काम करने वाला हूँ। मतलब एक टाइम था जब मैं बड़ा सीरियस था गेट के लिए, बट जो गेट की टॉप कंपनीज़ हैं वो निकल गई है गेट से, तो देखते हैं क्या होता है। उनके खुद के पर्सनल एग्ज़ाम होते हैं, वो गेट जैसे ही होते हैं, पर मैंने सुना है कि उनका लेवल कम होता है। और अभी मुझे एग्ज़ाम देने में 1-2 साल है, 2 साल में पता नहीं क्या हो जाए। 2 साल में कैसे AI आ जाएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी रोबोट्स के थ्रू, मतलब ठीक है काफ़ी दुनिया बदल जाएगी 2 साल में यार। पिछले 2 साल में कितना बदल गया। पिछले 2 साल जब मैं 12th में था तब ChatGPT आई गेस जस्ट आया था, मुझे याद नहीं है, शायद आया था इंडिया में तो तभी, मतलब जस्ट नया नया था। तो और मैंने ChatGPT यूज़ करना स्टार्ट किया था यहाँ कॉलेज आके फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर से अब मैं सेकेंड ईयर के लास्ट में हूँ, सेकेंड ईयर के फाइनल दिनों में। और अब लाइक ये मेरी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट सा बन गया है। लाइक अब मैं गूगल नहीं करता हूँ, मैं ChatGPT करता हूँ, और लाइक मुझे थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो मैं डीप सीक करता हूँ।
लाइक ऐसा हो गया है। एक सेकंड, ऐसे बोल, ईयरफोन में अगर लगा के बोल रहा हूँ तो अजीब सा लगता है वो आवाज़, लाइक एको टाइप में, मतलब मेरी आवाज़ मुझे रुकी रुकी सी लगती है, तो फिर मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। और लाइक ऐसे बात करने में अच्छा भी लग रहा है सब लोग। मुझे नहीं पता यार अभी राइट में क्या करना है, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को सिर्फ पता होता है कि मैं क्या करना है तो मैं भी कर लेता हूँ। पढ़ने बैठ जाऊँ, कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अभी राइट नाउ कुछ है नहीं लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों में था मैं, बिजनेस हो गया और टेक्निकल चीज़ें हो गई, मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लब का काम हो गया, फलाने का कुछ ना कुछ था। अभी राइट नाउ कुछ भी नहीं है। कोई शॉर्ट फिल्म का है पर ठीक है, वो बना नहीं है, खाली टाइम में बनाने ऐसी चीज़ है वो। तो हाँ अभी राइट नाउ मैंने ही सब छोड़ा है, तो और वो छोड़ा ही मैंने पढ़ाई के लिए था, तो आई गेस मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि सीधा सीधा मैथ्स लगता है यार, तुमने अगर पढ़ाई के लिए चीज़ें छोड़ी है तो फिर तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जो तुम्हें खाली टाइम में मिला। पर मुझे पढ़ाई करने की बिल्कुल आदत नहीं है, ना मुझे पसंद है। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो काम मुझे परेशान करते हैं या क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो मेरे लिए एक एस्केप भी होता है पढ़ाई से। तो पढ़ाई से एस्केप के चक्कर में मैंने लाइफ में कितनी सारी चीज़ें कर ली हैं। और अगर मुझे पढ़ाई लाइक पसंद होती है ना, तो मैं कितनी सारी चीज़ें जो लाइफ में कभी नहीं करता, जैसे एग्रीकल्चर का नॉलेज गेन करना हो, या बिजनेस का, या स्टॉक मार्केट का, HR का, और क्या क्या था यार, मर्चेंट नेवी का, और क्या था, और रैंडम कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता है, मुझे भी नहीं पता कि कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता है। लाइक ऐसा है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि तुम मुझसे बात करने आओ, तुम्हारी बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि लाइक मैं ब्लैंक हो गया। सीरीज, हाँ अगर बातें सीरीज़ वगैरह पे आ गई कि ये वाली मूवी देखी, वाली सीरीज़ देखी, तो शायद मैं अटक जाऊँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं देखी है। एनिमे मैंने देखा है, और पर लाइक एनिमे में ज़्यादा बात होती नहीं है। मैं एनिमे देखने वाले एक्सट्रोवर्ट से कम मिला जो एनिमे की बातें करते हैं। और हाँ, वो चाहिए है मेरी लाइफ में फिलहाल। रोज़ रोज़ अपलोड करने का आई गेस कुछ मतलब नहीं, मतलब ये ऐसा हो कि दो बंदे मतलब एक बंदा रोज़ अपने दिल के बारे में बता रहा है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। मुझे राइट में कुछ याद भी नहीं आ रहा। ठीक लग रहा है, शांति है, पढ़ लेना चाहिए। मेरे इस चैनल पे मैं मतलब लगभग हर वीडियो में रोने वाला हूँ कि हमें पढ़ लेना चाहिए। और लाइक जे के टाइम पे तो यही हुआ था यार, मैं रो रहा था कि भाई पढ़ना है, और मैं लास्ट मोमेंट तक नहीं पढ़ा था, और समाओ मैं यहाँ पे हूँ कॉलेज में। और मेरे को लगता है कि अभी भी मैं रोता हूँ कि यार पढ़ना है, और फिर मैं लास्ट मोमेंट में किसी अच्छी जगह हो जाऊँगा शायद, लाइक बड़ी एकदम बेहतरीन जगह नहीं, IIT नहीं, पर लाइक NIT लेवल है, NIT लेवल। ये सोच के लगता है कि यार जितना हो उतना करना चाहिए यार, सही है, जितना हो उतना करो, खुश रहो। कल मम्मी ने बोला था यार कि लिमिट खुश रहा कर, और पैसे वगैरह की ज़रूरत है तो बता देना वगैरह वगैरह। मेरे को तो भाई सुन के रोना आ गया कि यार पेरेंट्स बस चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, मैं उसके अलावा सब कुछ हूँ। कि मैं खुश नहीं, मतलब भगवान की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से लाइफ में लेजिट कोई कमी नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है बस मेरी तरफ से कमी है। जबकि एक तरफ मैं ओशो को सुनता हूँ, और लाइक वो कहते हैं कि तुम नहीं, मतलब एक वो तुमने सुना होगा कि तुम करता नहीं हो, वो एक रियलाइजेशन होती है कि जिसको होती है उसको होती है, बाकी एज अ इन्फॉर्मेशन तुम कुछ कर नहीं सकते उस बात का। तो लाइक मैं अभी उतने विज़डम पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं समझ जाऊँ कि मैं करता नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि मैं करता हूँ, और मेरी लाइफ में आई गेस दुख का यही कारण है, क्योंकि बाकी सब है मेरी लाइफ में, सब है मेरे पास, तो बस
था मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो फिर वो है ये कि मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ चीज़ों को कि यार आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइफ, बट एक ग्रैंड स्कीम में आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक ऐसे कि जैसी लाइफ मेरी जा रही है, मुझे बाकियों का नहीं पता क्योंकि मुझे अब सक्सेस स्टोरी ज़्यादा है कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया वगैरह वगैरह। तुम उस मेंटालिटी और फेज़ में लाए गए भगवान के द्वारा, तो तुम्हारी चॉइस नहीं थी, वरना तुम ख़राब में नहीं आते। या फिर बस पता नहीं, मैं हो सकता है गलत हूँ, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी मैं उस फेज़ में आता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में जॉगिंग कर रहा था, तो मेरा वेट अराउंड 20 kgs कम हो गया। 20 किलो वज़न कम कर लिया मैंने अराउंड कुछ महीने में। तो वो फेज़ मुझे दिया गया, वो मैं नहीं लाया था, वो आया था मुझ में। अगर मैं वो बुक नहीं पढ़ता और कांट हर्ट मी और उसको पढ़ के जैसा मुझे मोटिवेशन, मतलब जैसा हाँ मोटिवेशन था, वो जैसा मुझे मोटिवेशन आया था वैसा नहीं आता। और सुबह रोज़ उठ के मैं नहीं जाता जॉगिंग करने, तो मैं नहीं करता होता। और वो कहाँ से आया मुझे नहीं पता। और ऐसे ही कितनी सारी चीज़ों को करने के पीछे का मोटिवेशन कहाँ से आया मुझे नहीं आइडिया है। बस आ जाता है और वो चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो चला जाता है। मेरी लाइफ ऐसी रही है। तो मेरे को हमेशा ऐसा अब लगने लगा है कि जो भी ज़रूरी होगा मेरे लाइफ के लिए, वो फेज़ मेरी लाइफ में आएगा, मैं उस फेज़ से गो थ्रू करूँगा और फिर मैं कहीं पहुँच जाऊँगा। और मेरा रोल बस इतना है कि जो फेज़ में मैं हूँ, वो फेज़ में सही से संभाल लूँ। मेरा बस यही काम है, जो फेज़ में मुझे भगवान ने डाला है, जिस पाथ पे भगवान मुझे चला रहा है, उस पाथ पे मैं सही से चल लूँ, बस। और वो भी मेरे हाथ में उतना नहीं है, पता है। क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे उस पाथ पे चलते-चलते मेरी मेंटालिटी अपने आप ऐसी हो जाती है, उस पाथ पे चलने की सूटेबल, और मैं चल लेता हूँ। मेरा हो जाता है अपने आप ही। मतलब ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट मुझे फ़ील नहीं होता अभी जब मैं पीछे देखता हूँ तो। और अभी भी मुझे वैसे ही टाइम लगता है कि शायद अभी भी एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। जो मेरी मेंटालिटी है, जो मेरा सब कुछ है, वो मुझे दिया गया है। वो चाहते हैं कि मैं इस टाइम से गुज़रूँ और इसका इम्पोर्टेंस आगे फ्यूचर में पता चलेगा। ऐसे ही मैं बताता रहूँगा कि क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, आज के लिए इतना रखना। 18 मिनट की इतनी मैं अभी नहीं देखने वाला हूँ लेट में, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड करता हूँ इतनी सारी, इतनी लंबी। ठीक है, आई गेस देखते फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, गुड नाइट।